हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज हम लोग करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है 21/8/2024 को, उसी का क्वेश्चन का हम लोग पूरा 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पहले बड़ा कर लेते हैं। आइए यहाँ से देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा। हम क्वेश्चन करेंगे और इसका आंसर टिक कराते जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, NH44 किसको जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 2 का सी हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है NH44। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 का आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दलाई लामा भारत कब आए थे? तो चौथा का ऑप्शन हो जाएगा बी। 1959 में जो है दलाई लामा भारत आए थे। आइए 5 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो 5 का ए हो जाएगा, बिहार जो है सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य है भारत का। आइए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर बदलते रहता है, तो आइए फिलहाल उस समय के आंसर के अनुसार हम लोग टिक करेंगे। तो 6 का सी हो जाएगा भृतहरि महताब। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है? तो 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य अपना बिहार है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है? तो 8 का ऑप्शन ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ये जो है शरीर के तापमान को जो है क्या करता है, नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। गीता जो है कालिदास द्वारा लिखा पुस्तक नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर सी हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 11 का आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891, यानी कि कब हुआ था, ऑप्शन ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो 12 का बी हो जाएगा राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन और स्वान। इसका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से फिर देखते हैं, वेट कीजिएगा थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन नंबर 14 से हम लगा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 है कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के में है राज्य चुनाव आयोग की चर्चा। और आइए क्वेश्चन नंबर 15 है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है गुलजार और राम भद्राचार्य दोनों को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन हैं? तो 16 का क्या हो जाएगा, ए जनक राम। आइए 17 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो क्या थे, सुकुमार सेन थे, यानी कि 17 का क्या पूछा जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस में। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 19 का क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा सी, 25 सितंबर 2014 को शुरुआत हुई थी मेक इन इंडिया की शुरुआत। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, जो है आपको इसका आंसर हम टिक करा देते हैं। 20 का आंसर हो जाएगा केवल 1। आइए 21 नंबर, चालनी कोशिका किसे कहा जाता है? 21 का क्या आंसर हो जाएगा, फ्लोएम को। चालनी कोशिका किसको कहा जाता है, फ्लोएम को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है मैथ का क्वेश्चन है, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। हम आंसर टिक करा देते हैं 625। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं,
नवरत्न में कौन सा समास है? 24 का आंसर अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। 24 का सी हो जाएगा, नवरत्न में द्विगु समास है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान में किस में है? तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 44 में है। इसका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सी हो जाएगा। आइए 26 नंबर को देखते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यानी कि 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का भी सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। आइए क्वेश्चन नंबर 27 से हम लोग देखते हैं। वेट कीजिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी मैथ का क्वेश्चन है, हम केवल आंसर टिक करा देंगे। 27 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? 27 का आंसर बी हो जाएगा, 120 रुपया। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो सभी को पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भाग गया था? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण जो है भाग गए थे, यानी कि 29 का सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर का मेला है, जो बिहार में लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है? तो 31 का क्या हो जाएगा? 31 का सी, मुंगेर जिला में है जो भीम बांध अभ्यारण्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? 32 का ए हो जाएगा, रामचंद्र धोडिब्बा भंडारे, धोडिब्बा भंडारे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो 33 का क्या हो जाएगा? 33 का बी हो जाएगा, शिवहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 2 अंकों की संख्या 30 से कम है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो 34 का हम टिक लगा देते हैं। 34 का सी होगा, आप लोग बना के देखिएगा, 25 आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 35 भी जो है एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है, तो इसको भी बना लीजिएगा लोग। इसका क्वेश्चन का आंसर टिक करा देते हैं, ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, अमेरिका ने गिराया था जापान पे परमाणु बम। आइए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद हम लोग अगला पेज लगाते हैं, 38 नंबर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आ गया हमारे स्क्रीन पे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो 38 का क्या हो जाएगा? सी, हरियाणा जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 39, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो 39 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी, मोगलीपुत्तिस ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद के में है? तो 41 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। चलिए बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा NaNO3 जो है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? यानी कि कहने का अर्थ है जो नेपाल से नहीं सटा हुआ है। तो 45 का आंसर हो जाएगा गोपालगंज जिला जो है नेपाल से नहीं सटा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ होता है क्या? ओछी हरकत से कार्य को सिद्ध करना, ओछी हरकत करके कार्य को सिद्ध करना। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? अन्वेषण यानी कि 47 47 का आंसर हो जाएगा अनु जोड़ एसन। आइए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। फाह्यान किसके समय भारत आया था? तो 48 का सी हो जाएगा किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है फाह्यान भारत आया था। आइए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। जी का मान यानी कि बड़ा जी का मान क्या होता है? बड़ा जी का मान होता है आपको क्या? 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और छोटा जी कहेगा तो 9.8।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को अगर दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हम आप लोग के स्क्रीन पर लगाते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 51 जो है इसमें पूछा गया है भरपेट में कौन सा समास है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपका हो जाएगा क्या? अव्ययी भाव समास है भरपेट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो 52 का क्या हो जाएगा? 52 को हो जाएगा डी, टेंडन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो किस देश के बीच जो है होता है? तो 53 का क्या हो जाएगा? 53 का उज्बेकिस्तान, यानी कि 53 का बी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 54 का क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। चलिए 55 नंबर, सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा डी, परडमम, यानी कि कोकम उसको बोलते हैं, या छाल में। आइए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा है? तो 56 का ये हो जाएगा ऊर्जा का नियम। आइए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। इंग्लिश से, व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट, इसका क्या आंसर हो जाएगा? 57 का आंसर हो जाएगा आपका डी, हैड अराइव्ड, हैड अराइव्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंटीसिपेट, एंटीसिपेट। तो इसका क्या हो जाएगा? 58 का ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 को देखते हैं। ये भी इंग्लिश का ही क्वेश्चन है। व्हेन आई फिनिश डैश दिस लेटर आई कॉल कैम एंड हेल्प यू। तो 59 का सी हो जाएगा राइटिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। ये भी जो है इंग्लिश का ही क्वेश्चन है। आई लव टू लिसन टू माई फुल फ्लो पैसेंजर ए हार्ड ओल्ड सोल्जर आई जजेड फ्रॉम द एटीट्यूड एंड अटायर। द वर्ड अटायर इन द अबव सेंटेंस मीन्स, अटायर का शब्द का क्या हो जाएगा? आउटफिट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर स्थित है? तो 61 का क्या हो जाएगा? 61 का सी हो जाएगा, लोहित नदी पर स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति क्या होता है? तो 62 का ए हो जाएगा। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि मूल्य, मुद्रा के मूल्य घटता है और सामान की कीमत क्या होती है? बढ़ती है। मुद्रा का मूल्य घटेगा और सामान की कीमत बढ़ेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 63 से हम लोग फिर से देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस के जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक रोज एक एक दिन करके हम लोग क्या करेंगे? एक एक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 जो है, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा? 63 का डी हो जाएगा, बांकीपुर जेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन 64 का आंसर हो जाएगा 64 का बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए आइए, कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये भी बिहार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। 65 का सी हो जाएगा 730 किलोमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 66 है। इंग्लिश का विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड ऑफ इज करेक्टली स्प्लिट, इसमें करेक्टली जो पूछा गया है वो, तो 66 का क्या हो जाएगा? 66 का बी हो जाएगा। आइए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 67 का आंसर हो जाएगा बी, गया में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 68, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 68 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री की बात कही गई है तो क्या हो जाएगा? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आइए क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? तो 70 का बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। आइए 71 नंबर है। डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो 71 का क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। ठीक है। आइए हम लोग 73, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? अटल सेतु की बात कही गई है तो ये किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है अटल सेतु। आइए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये होता है आपका
वो 1.0003। आइए क्वेश्चन नंबर 76, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 77 का ये जाएगा पृष्ठ तनाव। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 78 से हम लोग देखते हैं, बिहार सूचना आयोग का स्थापना जो है कब हुआ था? तो 78 का क्या हो जाएगा? 78 का बी हो जाएगा, 2006 में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो अगर संख्या पूछेगा तो 46 होगा, ठीक है। आइए, तो इसमें बी और सी दोनों हो सकता है, जोड़ा भी दिया गया, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए 80 नंबर को देखते हैं, पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो 80 का क्या हो जाएगा? ए, गया में लगता है पितृपक्ष का मेला। क्वेश्चन नंबर 81, द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है? तो ये 81 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, मॉन्टेस्क्यू। आइए क्वेश्चन नंबर 82, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सही। आइए 83 नंबर, पौधों में वृद्धि का हार्मोन कौन सा होता है? तो 83 का बी हो जाएगा, ऑक्सिन होता है। चलिए आइए 84 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 84 का सी हो जाएगा, गुजरात के राज्य में। आइए 85 नंबर देखते हैं, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी कहलाती है? तो 85 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी, एड्रिनल ग्रंथि कहलाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 86, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था है, यानी कि बी हो जाएगा। 87 नंबर, भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है राजस्थान में। आइए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? केपी जायसवाल थे। आइए क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं, 1919 से लेकर दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं, सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो 90 का आंसर हो जाएगा सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला था। आइए क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं, भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? तो ये केरल में हुआ था, यानी कि 91 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 92 से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 हमने लगा दिया है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो 92 का आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? 93 का आंसर ये हो जाएगा, कांच का प्रयोग नहीं करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के सदस्य ही हटा सकते हैं। 95 नंबर, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 95 का आपका अनुच्छेद 324 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 96 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 6 गो भेद होता है भूतकाल का। आइए क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो 97 का क्या हो जाएगा? ए, अनुच्छेद 123। आइए 23 जनवरी 1897 में किनका जन्म हुआ था? 23 जनवरी की बात कही गई है, तो क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस को। इन्हीं के जन्मदिन को हम लोग क्या बनाते हैं? पराक्रम दिवस। आइए क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो 99 का सी हो जाएगा, रंध्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 जो है, कहा गया है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? यानी कि क्वेश्चन 100 का आंसर हो जाएगा, झेलम नदी के तट पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान पे। रोज आपको एक एक प्रैक्टिस सेट जो है बिहार पुलिस का मिलते रहेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।